Hello everyone, myself Dolly Chauhan, and today we will discuss an important topic of mechanics BSc second year, stable and unstable equilibrium. So equilibrium is actually a very known to everyone. We usually study this in physics section, but here we study in mechanics. So moving forward to stable and unstable equilibrium, here we need to understand what is equilibrium. सो जैसे आप समझ लो, जैसे आप खड़े हो, मान लो जैसे आप बैठे हो, तो आपका वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। मतलब जैसे आप बैठे हो तो आपका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो आपके वेट के बराबर जिस फर्श पे आप बैठे हो, वो उसका रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करेगा। जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ से भी फोर्स आया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स काम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम किस तरह का है, कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, कि क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किस तरह का है। ठीक है, तो इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। एंड इफ इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन इट इज़ सेड। तो पहले हम देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये है कि व्हेन जैसे हम किसी कोई बॉडी है उसका मूव करा देते हैं, बट अगेन इट्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आप एग्जांपल ले लो, जैसे ये कोन है। ठीक है, ये कोन है, ये कोन इज़ एक्चुअली रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। तो अगर ये कोन जो है ये एक्चुअली अपनी रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो क्या, कोन resting on its base is in stable equilibrium. And the other is unstable equilibrium. Unstable equilibrium is like if it goes away from its original position. If it goes away from its original position. सो अभी हम अब इस कोन को हम अगर इसकी वर्टेक्स पे रख दें, तो कोन जो है, कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स वर्टेक्स। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर ये एक बार अगर ये अपनी पोजीशन से हट गया तो इट विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। कोन रेस्टिंग ऑन इट्स vertex is in unstable equilibrium। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर कोई बॉडी है, इफ़ इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर कोई बॉडी की पोजीशन चेंज होने के बाद अगेन इट्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो हमारा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड हियर इफ बॉडी गोज अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, तो वो हमारी एग्जाम्पल हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कोन का। कोन अगर अपनी बेस पे रेस्ट कर रहा है तो हमारा हो जाता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इट्स अगेन ये इफ कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स वर्टेक्स, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इधर हमने देख लिया कि अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो स्टेबल है, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाता है तो वो अनस्टेबल है। अब हम देखेंगे एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब अगर वो अपनी पोजीशन पे, इफ़ इट ऑलवेज रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ इट ऑलवेज remains in the
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब अब हम जैसे अगर हम इस कोन को अगर अपन ये हम ऐसे रख दें, ठीक है, अभी हमने इस कोन को ऐसे रख दिया है, तो अगर हम उठा के इधर रख दें तो क्या फ़र्क हो जाएगा, ऐसे ही तो रहेगा ना। तो ये अपनी पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहा है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम। तो ये क्योंकि ये लेटरल है, ये लेटरल है, तो ये कोन इज एक्चुअली रेस्टिंग लेटरली ऑन इट्स सरफेस। तो ये लेटरली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है। अगर इसको हम उठा के यहाँ रख दे तो इट्स सेम ना, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल सरफेस। तो क्या है, कोन resting laterally on its जनरेटर। जनरेटर मतलब यहाँ कि जैसे ये पेन है, इसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा दो तो ये हमारा कोन बन जाएगा। तो कोन तो क्या हमारा जनरेटर है, तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, इसको हमने जनरेटर लिया। ठीक है, इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई बॉडी है वो, तो एग्जाम्पल इज दिस कि इफ़ अ बॉडी मूव्स ऑन दिस स्मूथ पाथ, मतलब कोई बॉडी है इस पाथ पे मूव कर रही है ABC, एंड इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एट पोजीशन ABC, तो इधर है पॉइंट ABC, ठीक है, बॉडी। तो अगर ये बॉडी है इधर जाए इधर जाए तो ये लुढ़क तो यहीं आएगी, तो ये और इधर ये भी है कि इधर जाए, बट एक्चुअली इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ना, इधर जाके या इधर जाके आएगी तो यहीं पे, सेम एज C ऑल्सो, इधर जाएगी बट आएगी तो यहीं पे। तो ये है कि A एंड C आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इधर हम B को ले लें, B अगर इधर जाती है तो नीचे की तरफ आ जाएगी, इधर जाती है तो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट गई है, अब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकती। तो B इज इन अनस्टेबल equilibrium. So here is all about stable and unstable equilibrium. I hope you all are very good to understand about what is a stable and unstable equilibrium. So thank you.